सभी पदार्थों में से एक प्रकार की गंधयुक्त वाष्प निकलती रहती है। फल और पुष्पों की अपनी महक अलग ही होती है। जीव जंतुओं के शरीरों से भी गंधयुक्त वायु निकलती है। इसी प्रकार पृथ्वी से भी सदैव एक प्रकार की वाष्प निकलती है। ये वाष्प बड़े अद्भुत गुणों से संपन्न होती है। पृथ्वी में बड़े अमूल्य रासायनिक तत्व भी हैं। वनस्पतियाँ, औषधियाँ तथा अन्य अनेक खाद्य वस्तुएं पृथ्वी से ही निकलती हैं। पृथ्वी के रासायनिक द्रव्य ही रूपांतर करते हुए उपयोगी पेड़ पौधों का रूप धारण करते हैं। ये महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी से निकलती रहने वाली वाष्प के साथ बाहर आते रहते हैं। पृथ्वी के समीप शरीर रखने से वो शरीर को प्राप्त होती रहती है, जिसका स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इस प्रकार हम मिट्टी चिकित्सा के मूल सिद्धांतों तथा विधियों को समझकर विभिन्न रोगों को बिना कोई नकारात्मक प्रभाव के आरोग्य लाभ दे सकते हैं। इसके लिए मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी की गर्म पट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की गर्म पट्टी बनाने के लिए बलुई मिट्टी अच्छी रहती है और नदी के कछार की ताज़ी गीली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। शुद्ध सूखी मिट्टी को कूट पीसकर कपड़े से छान लेते हैं, फिर किसी लकड़ी के टुकड़े से चलाते हैं। उसे ठंडा पानी डालकर गीला करते हैं। गीली मिट्टी में विद्युत चुंबकीय गुण होता है। हाथ लगाने या लोहे की छड़ डालने पर इसका गुण कम हो जाता है, इसलिए इसे लकड़ी या कुचालक वस्तु से ही चलाना चाहिए। उसे लुगदी जैसा बनाना चाहिए। जब मिट्टी पूरी तरह से लुगदी टाइप की बन जाए तब इस गीली मिट्टी को एक मोटे कपड़े पर आधा इंच की मोटाई में फैलाएं। फिर उस मिट्टी को रोगग्रस्त स्थान पर लगाने के बाद ऊपर से ऊनी कपड़ा रखकर किसी अन्य कपड़े से बांध देते हैं। उसके बाद रोगी को आराम से लिटा देते हैं। 20-30 मिनट या इससे भी अधिक देर तक ये लगाई जा सकती है। समय हो जाने पर पट्टी को हटाकर उस जगह को भीगे कपड़े से पोंछ देना चाहिए और उस स्थान को 2-3 मिनट तक सूखी मालिश देनी चाहिए ताकि उसमें थोड़ी गर्माहट आ जाए। इसी को रोगों में मिट्टी की पट्टी देना कहा जाता है। जो मिट्टी एक बार प्रयोग में आ चुकी हो उसका दोबारा उपयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रोग के जहरीले पदार्थ व्याप्त हो जाते हैं। इसका लाभ ये है कि यदि हम इसे पेट के ऊपर लगाते हैं तो यह पुरानी कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज, अपच, दस्त तथा पेट के रोगों में और ज्वर आदि में शरीर की बढ़ी हुई अनावश्यक उष्णता को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जलन और दर्द दोनों को ये एक साथ शीघ्र ही दूर कर देती है। इसी प्रकार से गर्म मिट्टी की पट्टी भी बनाते हैं। गर्म मिट्टी पट्टी के लिए बर्तन में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें उबलता पानी धीरे धीरे मिलाते हैं अथवा मिट्टी को धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर इसे रोगी के तकलीफ वाले स्थान पर लगाते हैं। इसे गर्म मिट्टी की पट्टी कहते हैं। मिट्टी की गर्मी रोगी की सहन शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। इसका प्रयोग मोच आदि में, स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी रोगों में, गठिया संधिवात के रोगियों के लिए, पेट दर्द, स्थानीय दर्द कोई भी हो, किसी भी अंग में हो उसके लिए, महिलाओं के मासिक दर्द, श्वेत प्रदर तथा उदर के अंगों की सूजन के लिए परम उपयोगी है। इस गर्म मिट्टी की पट्टी को लगाने के बाद ऊपर से ऊनी कपड़ा बांधना आवश्यक होता है। मिट्टी की ठंडी पट्टी। जब मिट्टी की पट्टी को रोगग्रस्त स्थान पर रखने के बाद उसको गर्म करने के लिए उसके ऊपर से ऊनी कपड़ा नहीं बांधते बल्कि उसे खुला ही रखते हैं, जिसे मिट्टी की ठंडी पट्टी का नाम दिया गया है। इसका सबसे अधिक प्रयोग पेड़ों की पट्टी के रूप में होता है। पेट की विभिन्न बीमारियों में यह अत्यंत लाभदायक है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी से सनी मिट्टी ठंडक देने वाली एवं पित्त की पीड़ा और सूजन दूर करती है। यह पट्टी शांतिकर प्रभाव डालती है, आंतों की लहरदार गति को बढ़ाती है और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है।
मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए आमतौर पर एक लकड़ी की या फाइबर की ट्रे की आवश्यकता होती है। साफ मिट्टी, एक कंबल का टुकड़ा और आवश्यकता अनुसार पानी, ये साधन चाहिए। बनाने की विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले किसी भी साफ स्थान से 2-3 फुट गहरी मिट्टी को खोदकर मिट्टी की पट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को दिन भर धूप में सुखाने के बाद, यदि साफ मिट्टी है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसे सीधे आप पेस्ट बना के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कीड़े इत्यादि की संभावना हो तो उसे सुखा लिया जाए और फिर उसे अच्छे से छान कर और फिर पानी मिलाकर गूंथ लिया जाए। ट्रे में मिट्टी को बिछाकर एक सा कर दें, ट्रे के लेवल तक भर दें। रोगी को पीठ के बल लिटाकर मिट्टी को नाभि से 3-4 इंच ऊपर तक मिट्टी की पट्टी आ जाए, इस प्रकार से लगा देनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी के ऊपर एक कंबल का टुकड़ा रखकर उसे ढक देना चाहिए। यदि रोगी को ठंड लग रही है तो उसके चारों ओर कंबल लपेट देना चाहिए। इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक देना चाहिए। समय पूरा होने पर मिट्टी को पेट पर से हटा लेना चाहिए। इसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके अनुसार मिट्टी शीतल होती है, अतः ये पेट को ठंडक प्रदान करती है। इससे शरीर की गर्मी शांत होती है। किसी भी स्थान पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ की पेशियों में संकुचन होता है, जिससे ऊपरी त्वचा का रक्त जो गर्मी उत्पन्न करता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर जो विजातीय द्रव्य हैं उनको मिट्टी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तेज होता है, जिससे आंतरिक अंग भी विजातीय द्रव्यों से मुक्त हो जाते हैं और दूषित पदार्थ रक्त के साथ मिलकर उत्सर्जन अंगों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इस पट्टी के जो लाभ हैं उनमें ये पुराने जटिल कब्ज की अचूक चिकित्सा है। ये अजीर्ण, तेज ज्वर, टाइफाइड, पेचिस, अति अम्लता, एसिडिटी कहते हैं जिसे, पेट में अल्सर, महिलाओं के मासिक दोष, श्वेत प्रदर, आंव, अपच, नाक से खून आना, लीवर की सूजन, शरीर में जलन, जुखाम, त्वचा पर कील मुहासे, मोटापा एवं पेट कम होने के अलावा जीवनी शक्ति और सुंदरता की वृद्धि तथा रोगों से बचाव तथा पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस पट्टी में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यदि बुखार में कपकपी लग रही हो, अस्थमा के आने की संभावना हो, साइटिका के दर्द में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी में कांच या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। इसे खाली पेट लेना चाहिए, अर्थात भोजन से 1-2 घंटा पहले या 3-4 घंटा बाद।